तो चाइल्ड बर्थ का ही आया था एक क्वेश्चन मेरे पास। चाइल्ड बर्थ का बेबी कब क्वेश्चन है? होगा? बेबी कब होगा, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने डिटेल्स नोट कर ली होंगी क्वेश्चन की। हाँ जी सर। हम्म। ठीक है, तो आपको वैसे प्रश्न चार्ट में। फ्राइडे को आया। हाँ ठीक है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हल्का क्वेश्चन नहीं होता। जब भी हम चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं तो ये कोई हल्का क्वेश्चन नहीं होता। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, वो तो आप प्रश्न लगाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जो नेटिव हैं या जो कपल है ना, उनके बर्थ चार्ट को भी जरूर देख लेना चाहिए। ठीक है, तो बर्थ चार्ट को देख ठीक है लेने सर। से थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, अगर प्रॉमिस है बर्थ चार्ट में चाइल्ड का, देन प्रश्न जो है वो आपको उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देगा। ठीक है, बर्थ चाइल्ड का कोई किसी ठीक है। तरीके से कोई इश्यू है, हालांकि हमने को इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है, चाइल्ड बर्थ के क्वेश्चंस को हमने देखा हुआ है। चलिए, कोई नहीं, लेट अस स्टार्ट विद द प्रश्न itself। ठीक है, डिटेल बताइए, प्रश्न कब आया था? 11 को या 12 को? फ्राइडे को 10 तारीख। 10 तारीख को क्वेश्चन आया था। ठीक है, टाइम, टाइम क्या, किस समय आया था क्वेश्चन? 6:51। 6:51 इन द दिल्ली? गाजियाबाद से, नोएडा में ओके, था वैसे। नहीं आप कहाँ पे थे उस समय? मैं सर नोएडा में ही थी तभी, वहां उनके घर पे थी। ये लड़की पूछा था कुछ। नोएडा ये ले रहा है, नहीं ले रहा, आई डोंट थिंक सो। हाँ जी सर। नोएडा लेता है ये इसमें, मैंने कभी नोएडा लिया नहीं। तो इट शुड बी नोएडा के आसपास का कौन सा यूपी एरिया ले है? हैं सर। नहीं नहीं, यूपी तो बहुत बड़ा है। तो नोएडा यूपी तो बहुत बड़ा है ना। गाजियाबाद ही सर। गाजियाबाद नियर बाय पड़ेगा, वही लेते हैं। यही प्रश्न बना था आपके सामने, 9 नंबर का लगन बना था। हाँ सर। पर जुपिटर, हाँ जुपिटर 8th हाउस में था और जुपिटर हो रहा लौट था। हम्म। सूर्य की होरा में प्रश्न है। सूर्य का उस समय, सूर्य होरा लॉर्ड बन रहे बेसिकली। तो आप कहने को आप कह सकते हो सूर्य का होरा चल रहा था, लेकिन होरा लॉर्ड विल बी सन एट दैट टाइम। ठीक है, सूर्य का हो रहा है, सूर्य को देखिए, पोजिशनिंग वाइज देख हाँ लीजिए। सूर्य जो है वो सप्तम भाव में है। ठीक है, सप्तम भाव में सूर्य बहुत पावरफुल नहीं होते हैं। ठीक है, सप्तम भाव के जो सूर्य होते हैं वो बहुत पावरफुल नहीं होते, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम जरा रीड करते हैं। पहला, कि जो सूर्य है वो उसका उसके कनेक्शन कैसा है होरा लॉर्ड के बेस में। अगर हम देखो, बोले चाइल्ड को देखोगे तो होरा लॉर्ड से 5th हाउस आपको देखना है। ठीक है, होरा लॉर्ड से 5th हाउस, होरा लॉर्ड से 11th हाउस, ये इंपॉर्टेंट। ठीक, तो होरा लॉर्ड से 5th हाउस को जब देखेंगे तो कुछ कॉम्बिनेशन दिखता है, नहीं दिखता, कोई प्लेनेट वहां पे बैठा नहीं हुआ। वीनस। ठीक, वीनस लॉर्ड है लेकिन वो वीनस वहां पे बैठा नहीं हुआ। ठीक है, तो वीनस यानी होरा लॉर्ड से 5th लॉर्ड जो है, होरा लॉर्ड से 5th लॉर्ड जो है, वो 3rd हाउस में केतु के साथ बैठा हुआ है। तो इट शोज। लगन से कनेक्शन बन रहा है क्या? हाँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, देखो। ठीक है, तो क्योंकि आपका लगन जो है जुपिटर रूल करता है। ठीक है, और हमारा जो लगन लॉर्ड है वो 6th हाउस में गया है, 8th हाउस में गया है सूर्य से 2nd हाउस में। तो एक कॉम्बिनेशन ठीक है, फिर अगर नाड़ी संबंध बनता है। ठीक है, 2nd हाउस में, यानी कि जो कनेक्शन आ रहा है सूर्य का, वो ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सूर्य हमारा होरा लॉर्ड है, होरा लॉर्ड से 5th हाउस जो है वो खाली है। लेकिन आप देखोगे इस पूरे एरिया में ना राहु का प्रोमिनेंस, होरा लॉर्ड का जो कनेक्शन है वो राहु के साथ। क्योंकि क्वेश्चन का नेचर ना चाइल्ड बर्थ को लेकर के है, तो देयर शुड बी सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा यहाँ पर।
होरा लॉर्ड से 9th हाउस में बैठे हुए हम्म। राहु। ठीक है, 9th हाउस में राहु अगेन बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। ठीक है, मरकरी साथ में बैठे हुए हैं। मरकरी जो है वो चार्ट के अंदर मतलब अपने, ठीक है, अपने खुद की राशि में है, लेकिन रेट्रो। ठीक है, अगेन जो मरकरी है वो कुंडली के अंदर 10th लॉर्ड और आपको 7th लॉर्ड मिल रहा है। तो प्रॉब्लम्स आर देयर, वो विजिबल हो रही है होरा लॉर्ड का कनेक्शन राहु के साथ। होरा लॉर्ड से 5th हाउस जो लॉर्ड है उसका कनेक्शन केतु के साथ 3rd हाउस में। ठीक है, होरा होरा से थर्ड, होरा लॉर्ड से 3rd हाउस में। तो कॉम्बिनेशन हमें समझ में आ गई है कि देयर आर सर्टेन इश्यू। ठीक है, इश्यू समझ में आ गए। जो पास्ट है, होरा लॉर्ड का जो पास्ट है, वहां पे आपको मंगल, चंद्रमा और बुध दिख रहे हैं। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन भी हाँ आपको जी लगेगा सर। कि वो कॉम्बिनेशन भी आपको लगेगा कि ये जो होरा लॉर्ड है, होरा लॉर्ड का कनेक्शन जो है वो हमारे कुंडली के छठे 8वें के साथ हो रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, कॉम्बिनेशन दिखता है यस। तो हाँ, वो कॉम्बिनेशन दिखेगा आपको, तो वो डिस्टाइन वो लगा हुआ है ना उसके साथ। ठीक है, मरकरी हमारा रेट्रो है तो वो इसका मूवमेंट वापस 6th हाउस की तरफ। ठीक है, प्रश्न कुंडली के 6th हाउस की तरफ। ठीक है, तो और वो फंस गया एक तरीके से। जुपिटर है, जुपिटर भी इतना ज्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, थोड़ा लॉर्ड है जुपिटर, जाके बैठ मतलब लग्न लॉर्ड है जुपिटर, जाके बैठ गया 1 हाउस। ठीक है, 4 नंबर की एट राशि में थाउजेंड। जरूर है, लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, मतलब थोड़ा सपोर्ट नहीं है। तो आप देखोगे सपोर्ट आएगा कब, यू नीड टू अंडरस्टैंड सपोर्ट कब आएगा। क्योंकि होरा लॉर्ड चाइल्ड बर्थ का क्वेश्चन है, सूर्य का कंडीशन है। तो प्रोमिनेंसी में वो देखूं ना, तो जो प्रॉब्लम है वो मेल में है। ये कपल होगा ना, हस्बैंड वाइफ कपल है, वो हाँ जी कपल, सर। कपल के हिसाब से जो प्रॉब्लम आ रहा है ना वो ज्यादा प्रोमिनेंटली मेल के साइड। ठीक है, वो तो देखो मेडिकल मेडिकल अगर कंडीशन है कि भाई आप उस फैमिली को कितना अच्छे से जानते हो या उन्होंने क्या कितना अच्छे से बात बताई है आपको। ठीक है, जीव कारक नाम की एक चीज होती है चाइल्ड के बर्थ के केस में, हाँ जीव जी कारक नाम की चीज है और उसको ना हम जुपिटर से देखते हैं। ठीक है, संतान कारक जुपिटर से देखते हैं। सूर्य हमारा होरा लॉर्ड है, होरा लॉर्ड के फ्यूचर में संतान है। ठीक है ना, इतना इतनी बात समझ में आ रहा है कि हाँ जी। क्वेश्चन इज अबाउट चाइल्ड बर्थ और चल रहा है। सूर्य होरा लॉर्ड के फ्यूचर में आपको संतान दिख रही है, गुरु दिख रहे हैं, जो कि एक अच्छी कंडीशन है। लेकिन ये गुरु की कंडीशन क्या कितना सपोर्ट दे पाए। 8 हाउस सम हिडन इश्यूज। ठीक है, और मैं बताऊं आपको, जब चलिए जुपिटर शुरू। जुपिटर जैसा प्लेनेट 8th हाउस में जाता है ना, तो मोरालिटी के इश्यूज होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। ठीक है, अब इन्होंने मोरालिटी के बेस में क्या गलत किया है वो आप देखो। ठीक है, आप जज करो उसको या जो भी व्यक्ति उससे बात करो, मोरालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और सूर्य जो है वो और आगे बढ़ेगा तो वीनस और केतु जैसे प्लेनेट से मिलेगा। ठीक है, अगेन वहां पे ब्लॉकेजेस आ रही हैं। तो इस कंडीशन को थोड़ा सा ठीक होने में कुछ समय लगेगा। मोर ओवर, कुछ समय लग। कम से कम 1 से लेके 1.5 साल तो मिनिमम, मिनिमम। क्यों? क्योंकि जो हमारा होरा लॉर्ड है, राइट। अब देखो जो की प्लेनेट है वो कारक है। कारक कौन है? जुपिटर है। वो भले ही कितने भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हों, लेकिन वो जब 8th हाउस में इतने भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो जुपिटर को आगे मूव होना हाँ पड़ेगा जी। रिजल्ट देने के लिए। जुपिटर जब आगे मूव करेंगे जल्द देने। तब जाकर के कुछ रिजल्ट मिलेगा। हम्म। ठीक है, और इसको मैं मिनिमम एक हम्म। साल से देखो से लेकर के 2 1.5 2 साल भी बोल सकता हूँ। क्यों? जुपिटर नेक्स्ट इस दिसंबर के बाद जाके कुछ आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगले साल फिर आपको चेंज प्रॉपरली करेंगे। 9th हाउस में दिखेंगे। 9th हाउस में दिखेंगे, केतु का पोजीशन चेंज हो चुका होगा। तो जुपिटर जो है वो वीनस से मिलेंगे। हाँ जी सर। ठीक है, फ्यूचर में। ठीक है, आगे आने टाइम में तो 9th हाउस हम्म। प्रोमिनेंटली हम्म। एक्टिवेट करेंगे। और प्रोमिनेंटली एक्टिवेट करेंगे, 5 नंबर का साइन है, संतान का भाव है। ठीक है, तो जनरली जो अगर मुझसे कोई बोलेगा तो मैं ये बोलूंगा भाई केतु के उपाय करें।
ठीक है, ब्लॉकेजेस आर देयर। हाँ जी ठीक सर। है, अगर ये क्वेश्चन किसी मेल ने पूछा है तो उस तरीके से सोचना है आपको कि वीनस केतु का योग है तो क्या चीज की कमी है। ठीक है, और नेचुरल चीजों को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, राहु का मूवमेंट सेकंड हाउस में जाएगा, केतु माफ कीजिएगा, राहु का मूवमेंट जो है हाँ सेकंड हाउस में जाएगा, केतु का मूवमेंट एट्थ हाउस में आएगा। जुपिटर जो है वो आगे मूव करेंगे, वीनस से मिलेंगे, सैटर्न का पोजीशन 1.5 से देखो 2 साल के अंदर फिफ्थ हाउस में आएगा। ट्राइनल रिलेशन डेवलप होगा, ट्राइनल रिलेशन डेवलप होगा तो संतान पक्ष को इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो 1.5 2 साल के अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा, जुपिटर हाँ जी। फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे, सॉरी नाइन्थ हाउस में आ जाएंगे, नाइन्थ से टेंथ में भी चले जाएंगे, मार्गी हो गए कुछ ड्यूरेशन के लिए तो इलेवेंथ हाउस को हिट कर जाएंगे। सैटर्न ऑलरेडी पंचम भाव में होंगे तो वो एक बेस्ट टाइम होगा। तो आपको कोरिलेट करना है, क्या कोरिलेट करना है कि सैटर्न मतलब जुपिटर का प्रेजेंस इन इलेवेंथ हाउस, सैटर्न का प्रेजेंस हाँ इन जी। फिफ्थ हाउस जब टच होगा तब संतान पक्ष को मतलब थोड़ा सपोर्ट। मोर ओवर यहाँ पे इश्यूज है मेल साइड। अब ये क्वेश्चन पूछा किसने, मेल ने फीमेल ने? किसी मदर ने पूछा। किस मतलब फीमेल की मदर ने? हाँ जी। हाँ ठीक है, कोई बात चलेगा। ठीक है, कंडीशन यही है और कोई कंडीशन है नहीं। ठीक है, कहीं कहीं और कुछ निकलेगा नहीं, यही निकलेगा। हाँ जी। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सूर्य से सूर्य के ट्राइन में राहु का प्रेजेंस प्रॉब्लम दिखाएगा। ठीक है, सूर्य से पंचम भाव का स्वामी केतु के साथ है, वो भी प्रॉब्लम दिखाएगा। इट शोज लॉट ऑफ एफर्ट्स आर गोइंग ऑन वे, मतलब आप ना ब्लॉकेजेस मतलब एफर्ट्स में ब्लॉकेजेस भी आ रहे हैं। ठीक है, इलेवेंथ हाउस हाँ लॉर्ड जी है, सर। इलेवेंथ हाउस लॉर्ड है जहां से सपोर्ट आ सकता है, वो ट्वेल्थ में बैठा हुआ है। ठीक है, ओवरऑल लॉर्ड से ट्वेल्थ में बैठा हुआ है। ठीक है, तो उस तरीके से प्रॉब्लम है। और वैसे ही डायरेक्टली आप देखोगे तो यू कैन सी दैट लग्न इज द्विस्वभाव, द्विस्वभाव लग्न के अंदर सिक्स हाउस सॉरी सेवंथ हाउस जो है वो बाधा क्रिएट करता है। यानी होरा लॉर्ड इज विद बाधकेश, बाधकेश भी रिपीटेड इवेंट्स दिखा रहा है, रेगुलर डॉक्टर्स के चक्कर लगवा रहा है। ठीक है, मरकरी है, मरकरी जा रहा है ना सिक्स हाउस में डॉक्टर के पास। हाँ जी सर। ठीक है, तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं उनको यही बोला सर, वेट करना पड़ेगा 1.5 2 साल। हाँ, मिनिमम मिनिमम केतु का उपाय करवाइए। अच्छा, उपाय के टर्म में क्या होता है? उपाय मैंने दे दिया उसको। अच्छा, केतु का उपाय दिया है। हाँ जी सर। ये हेमा जी आपका क्वेश्चन है ये? हाँ जी। हाँ ठीक है, देखो एक कंडीशन होती है, वो अभी हमारे स्पोर्ट कोर्स का पार्ट नहीं है बेसिकली। ठीक है, इस कोर्स का पार्ट नहीं है। ओके ना सर। मैं वो पुटअप करके आरूढ़ लग्न का कंसेप्ट होता है, वो पुटअप करके मैं आपको अभी कंफ्यूजन में डालूंगा भी नहीं। अभी तो हमारा मेन कंसेप्ट जो है ना वो होरा लॉर्ड है। होरा लॉर्ड के ट्राइन को, होरा लॉर्ड से थोड़ा ना। सेकंड हाउस को, इलेवेंथ हाउस को हम कंसीडर कर रहे हैं, होरा लॉर्ड से सेवेंथ हाउस को भी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये जो हमारा एनर्जी है उसी हिसाब से लगे। ठीक है सर। आप इस क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर विजिबल है नहीं विजिबल, इसी क्वेश्चन के अंदर ना जस्ट मेक अ ट्राइन, ट्राइन बना लो। तो ट्राइन में आपको सूर्य, बुध और राहु दिखेंगे। सूर्य राहु दिख रहे हैं। हाँ 24 डिग्री का सूर्य है, 6 डिग्री का राहु है, और बुध देख लो आप, बुध मरकरी 28 डिग्री का बुध है। तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 22 डिग्री। कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनेगा कि सबसे पहले आपको सबसे छोटा डिग्री लिखना है, यानी कि आप राहु लिखोगे। ठीक है, राहु को लिखोगे, राहु लिखने के बाद आप सूर्य लिखोगे, सूर्य लिखने के बाद बुध लिखोगे। तो आप देखोगे कि जो आपका सूर्य होरा लॉर्ड है वो हैम्ड है बिटवीन बुध एंड बिटवीन राहु। और ये जो बुध एंड है, राहु। ये बुध रेट्रो भी है। यानी कि जो इसका होरा मेरे होरा लॉर्ड का जो मूवमेंट है एट प्रेजेंट वो एक रेट्रो प्लेनेट की तरफ है, जो आपको रिपीटेड इवेंट्स दिखाएगा। ठीक है, और जो प्रीवियस है, प्रीवियस जो प्लेनेट है वो राहु है।
ठीक है। तो राहु इन द थर्ड हाउस मेहनत करवाएगा। उपचय भाव है ना, 3, 6, 10, 11। ठीक है, उसमें मेलिफिक प्लैनेट्स अच्छा वर्क करते हैं, लेकिन वो आपको ना बहुत लंबे समय तक धक्का देते हैं, तो रिजल्ट लेट आते हैं। अच्छा, ठीक है। रिजल्ट लेट आएगा। डॉक्टर की ठीक कंडीशन है, आप देख सकते हो, थैंक डॉक्टर यू सर। अच्छा पकड़ सकते हैं ना। हम्म। चलो, ये तो हो गया हमारा। हमने एक स्ट्रिंग बना लिया, स्ट्रिंग से हमें होरा लॉट की कंडीशन पता लग गई। ठीक। सर अगर हम इसमें हाउस एक्टिवेट करते हैं ना चाइल्ड बर्थ के लिए, तो फिफ्थ से फिफ्थ करेंगे? आ, ठीक है, आप देखो हाउस एक्टिवेशन आप करना चाहते हो तो हाउस पंचम भाव को एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है। हम्म। प्रश्न के अंदर होरा लॉर्ड इज अ मास्टर, तो हम्म। आप प्रश्न चार्ट के फिफ्थ हाउस को कंसिडर मत करो। कंडीशन जो है वो होरा लॉर्ड से फिफ्थ हाउस की है। जी सर, हाँ। ठीक है। तो होरा लॉर्ड से फिफ्थ हाउस जो है वो 11th हाउस है, इच्छा पूर्ति का। तो हम्म। एक्चुअल में हमें ना 11th हाउस को एक्टिवेट करना चाहिए। ओके। ठीक है। और 11th हाउस ना बहुत खतरनाक हाउस है। हम्म। जब आप लघु पराशरी भी देखेंगे ना, लघु पराशरी में भी 11th हाउस को बहुत अच्छा नहीं माना गया। मतलब 11th हाउस की नेचर ना आपको फंसाने वाली होती है, जी सर, जी सर। क्योंकि वो आपको डिजायर्स में डाल देती है बार बार। ठीक है। तो 11th हाउस, होरा लॉर्ड की राशि भी वहां पे पिटती है, मतलब होरा लॉर्ड भी पिटते हैं वहां पे। तो आपको मेन प्रॉब्लम कहाँ पर, मैंने बताया ना मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन प्रॉब्लम वीनस का है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है। देयर आर ब्लॉकेजेस इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने चलो बोल तो समझाना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल साइड का क्वेश्चन है। ठीक है, मेल साइड में भी इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन मेडिकल इश्यूज के अंदर अगर फीमेल की साइड का क्वेश्चन है तो रिप्रोडक्टिव साइड जो ऑर्गन्स हैं वहां पे ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि वीनस जो है वो केतु के साथ तो आ। पहला बेबी इनको अबॉर्ट कराना पड़ा था, वो गलत ट्यूब में था फिर। हाँ, मतलब कह तो रहा हूँ वो इश्यूज हैं। देखो इसलिए मैंने बोला नहीं, देखो इतना मेरे को बोलना नहीं है कि, क्योंकि वहां पे जो हाँ इश्यूज जी। है ना वो इश्यूज दिखते हैं कार्मिक लेवल पे। ठीक है। हम्म। जुपिटर का 8th हाउस में जाना, बीइंग होरा लॉर्ड, हमें क्यों बोलना है ना, इतना प्रेडिक्ट हमें नहीं करना, हमें इतना देखना है कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हाँ जी। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ उसका उसमें ब्लॉकेज है, इश्यू है ना। सो ओके सर, एक चीज और पूछूं कि जब हम हाउस एक्टिवेट करते हैं तो वो हम प्रश्ना के अकॉर्डिंग करें या D1 के अकॉर्डिंग करें? मैम देखो मैंने वो बता दिया था। ठीक है, कि वही इस तरीके से आप रेमेडीज डिजाइन कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा हमें करेंगे नहीं। देखो वो आप ना बर्थ चार्ट के बेसिस पे करो कि कर्म, हाँ। देखो देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ से कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। बिकॉज जो बर्थ चार्ट है ना, डेट इज माई पेन, मतलब जो मेरे संचित कर्म है उसके बेसिस पे वो डेवलप हुआ है। हाँ। ठीक है। मेरा जन्म जो है सन 2000 में हुआ। आज सन 2026 चल रहा है, तो चलो मेरा कॉन्शियस जो है वो 5 साल बाद डेवलप हुआ होगा कर्मों को लेकर के। ठीक है। तो 2005 से लेके 2026 के बीच में जो मेरे कर्म रहे हैं वो मेरे प्रेजेंट हैं। तो जो प्रश्न चार्ट होता है, प्रश्न चार्ट बेसिकली हमारे प्रेजेंट कर्मों का रिफ्लेक्शन, इस बर्थ के कर्मों का रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो आप इसको बेस बना करके रेमेडीज का डिजाइन कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉशियस आपको रहना। कंसेप्ट ऑफ D1 चार्ट के जो कंसेप्ट हैं वो हम प्रश्न में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है। सारे नहीं लगा सकते, मोटे मोटे तो लगा ही सकते हैं। ठीक है। तो इफ यू वांट टू एक्टिवेट द 11th हाउस, ठीक है, होरा लॉर्ड से पंचम भाव को एक्टिवेट करना है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो है ये एनजीओ का भाव है। ये क्या बोलते हैं, 7 नंबर का साइन है, पब्लिक अपीयरेंस प्लस एनजीओ या संस्थाओं का भाव है। ठीक है। तो रेमेडी उस हिसाब से आपको डिजाइन करनी है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पब्लिक अपीयरेंस देना है, यानी कि खुद का प्रेजेंस रखना है, एनजीओ या किसी संस्था में जाकर कुछ सेवा करनी है। उस तरीके से आप कर सकते हो। काम त्रिकोण का भाव है 3, 7 तरह। ठीक है। डिजायर्स को थोड़ा संभाल के रखना है।
बहुत ज्यादा डिजायरस नहीं होना। ठीक है, आप कर सकते हो एक्टिवेशन। ठीक है, प्रॉब्लम आपको पता लगी कहाँ की प्रॉब्लम है? बताओ मुझे प्रॉब्लम। जो मैंने लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि प्रॉब्लम आपको पता लग गई है, ये हाउस का इशू है। आप नॉर्मल चार्ट भी देखोगे ना, मैं कह सर रहा ये हूँ आप होरा मत। लॉर्ड से 8th हाउस का होगा। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सर क्योंकि ये प्रश्न चार्ट है, ये प्रश्न चार्ट पे आप होरा को महत्व दे रहे हो, होरा लॉर्ड को महत्व दे रहे हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल प्रश्न कुंडली भी बनाओगे तब भी तो यही बनेगी। नॉर्मली आप प्रश्न चार्ट बनाओगे तब भी यही चार्ट बनेगा, है ना? और आप इसको डायरेक्टली डिकोड करोगे कि भाई जो लग्न है, लग्न इज माय क्लाइंट, ठीक है, उसको पंचम भाव का समस्या आ रहा है, यानी फिफ्थ हाउस को आप देखोगे। फिफ्थ लॉर्ड आपको एट्थ हाउस, सिक्स हाउस में दिखेगा, बीमारियों के एरिया में दिखेगा। ठीक है, तो आप वो देखोगे, यार देखो लग्न, लग्नेश है वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस में गया, एट्थ हाउस में गया। पंचम भाव का स्वामी है, वो भी सिक्स हाउस में गया। ठीक है, और इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी है। जो गुरु है वो 4 नंबर के साइन में है, 4 नंबर का जो स्वामी है वो सिक्स हाउस में है। ठीक है, वहां पे भी आपको रिलेशन दिख जाएगा कि छठे और आठवें का डायरेक्ट रिलेशन है। तो एट्थ हाउस जो कार्मिक नोट्स को दिखाता है, आपकी कर्म प्रेजेंट के कैसे चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, खराब चल रहे हैं, मैंने कहा ना मोरालिटी का इशू है। ठीक है, तो ओके। जुपिटर एट्थ हाउस, उसका डिस्पोजिटर सिक्स हाउस, तो आपको पता लगे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, इजी गो नहीं है। ठीक है, इतना आइडिया लग गया। तो या तो वो प्रश्न चार्ट का वैसे ही देख के, नॉर्मली प्रश्न चार्ट को देख के भी लग रहा है, उसमें आपने होरा लॉर्ड को नहीं भी ध्यान दिया तब भी, लेकिन इस दोनों में, होरा लॉर्ड से चेक करने में और नॉर्मल प्रश्न कुंडली को चेक करने में एक छोटा सा गैप है। ठीक है, वो गैप जो है, वो गैप आरूढ़ लग्न का है। ठीक है, आरूढ़ लग्न का गैप है कि हम, है उसका कोई एक टेक्निक है, उसका सेपरेट टेक्निक है, वो भी हम इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। दैट इज अ डिफरेंट टेक्निक। ठीक, लेकिन हाँ, मोटा मोटा इसी तरीके से देखा जाता है। ठीक है, प्रश्न चार्ट के अंदर आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। अब आप देखोगे ना, अगर इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनको मेडिकल इंटरवेंशन तो लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? आप चार्ट में सर। देखो, आप चार्ट में देखो, चार्ट में जो सबसे स्ट्रांग, मतलब सबसे स्ट्रांग तो नहीं बोलूंगा, लेकिन स्ट्रांग जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, या स्ट्रेंथ आ रही है, वो सिक्स हाउस की आ रही है। देखो सर्वाष्टक वर्ग में सिक्स हाउस 31 पॉइंट। हम्म। फिर आप उसको देखो, इलेवेंथ हाउस को 32 पॉइंट। हाँ जी सर। ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ छठे भाव के अंदर स्ट्रेंथ है, वो ज्यादा, छठा भाव ज्यादा स्ट्रांग होगा तो ज्यादा आपके सामने चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मून का प्रेजेंस है, वीनस इश्यूज है, तो हार्मोनल इश्यूज भी अब आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स के अंदर भी प्रॉब्लम आने शुरू हो गई है। मून, वीनस, मार्स, किसी भी फीमेल के चार्ट में, बर्थ चार्ट में मार्स पिटा हुआ है, हॉर्मोन्स का इशू है, इम्बेलेंस रहता है। हम्म। ठीक है, हाँ जी तो सर। ये एक आइडियल कंडीशन हो गया कि हाँ भाई प्रॉब्लम साफ साफ दिख रही है, चाहे होरा के बेस पे देख लो। ठीक है, चाहे आप नॉर्मल चार्ट को देखो, दोनों में आपको प्रॉब्लम दिखती है। बहुत ज्यादा आपको मन करता है नहीं सर और थोड़ा अच्छा देखूं, ठीक है, होरा लॉर्ड की कंडीशन को D9 चार्ट। ठीक है, अगर आप उतना कॉरिलेट कर सकते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो होरा लॉर्ड है वो D9 में नाइन्थ हाउस बिल्कुल। में जाकर के 2 नंबर की राशि में बैठा। और अगेन हम्म। राहु केतु का एक्सेस वहां पर भी आपको दिख रहा है। तो नाउ यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड देयर इज सम हम्म। कार्मिक, कार्मिक डेप्थ, कुछ ना कुछ इश्यूज है। ठीक है, घर हाँ की जी। फीम, हाँ, अब ये वीनस केतु का के योग बंधु क्या बोलते हैं कि लेडीज को परेशान किया है, फीमेल्स को परेशान किया है, ऐसा बोल देते हैं, है ना? तो सूर्य केतु और मंगल नवांश में, ठीक है, सूर्य वृषभ नवांश में गए, हाँ जी। फैमिली का नवांश है। हम्म। तो प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम फैमिली, हम्म। फादर,
ठीक है, हम्म, तो वहां से भी आपको कंफर्मेटरी रिमार्क हाँ मिल जी। जाएगी। और वही नवांश को, इसको एक और कोर्स है मेरा, राशि तुल्य नवांश, हमारी ऐप में मिल जाएगा। राशि तुल्य नवांश में हम क्या करते हैं, प्लैनेट्स को ना मैप करते हैं। हालांकि इसमें हम लगाने को बहुत कुछ लगा सकते हो, आप प्रश्न कुछ कुंडली को नॉर्मल कुंडली की तरह ट्रीट कर सकते हो, तब भी आपको पता लग जाएगा कि सूर्य जो है ना, नवांश के वाइज में, नवांश वाइज भी छठे भाव में, ठीक है, सिक्स हाउस का कनेक्शन है। तो सेवा कर सकते हैं ये, ठीक है, हनुमान मंदिर में जाकर के सेवा करें, हाँ जी। पानी की सेवा करें, जल की सेवा करें। गर्मी बहुत है, ठीक है, लोगों को मीठा पानी बांट सकते हैं, ठीक है, चंद्रमा हाँ जी। मंगल की वजह से समस्या ठीक है। आती है, तो मंगल केस में मीठा पानी बांटा, ठीक है। कब बांटना है, हम्म, 12 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच में बांटना, वो मंगल का टाइम, गर्मी ज्यादा होती है ना उस समय, ठीक है। तो ये एक पार्ट है। रेमेडीज के पार्ट में जब आप जाते हो ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको, और सारी चीजें भी देखनी पड़ती है कि, और सबसे पहले मतलब रेमेडीज का पॉइंट क्या है, क्योंकि हम कश्यप होरा पढ़ रहे हैं, तो रेमेडीज के अंदर भी सबसे पहले जो आप पॉइंट देखते हो ना, वो देखते हो होरा लॉर्ड की कंडीशन, कि मेरा होरा लॉर्ड कितना कंफर्टेबल है। सेवेंथ हाउस में सूर्य का होना कोई कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। और लेकिन अब हम्म, क्या है ना, आप होरा लॉर्ड ही सूर्य है हमारा, और सूर्य जो है वो परिवार का कारक है, आपको पता है, ठीक है, आरोग्य का कारक है। हाँ जी। तो सबसे पहले जो भी लेडी है, हम्म, उनको अपना डेली रूटीन सबसे हम्म, पहले डेवलप करना चाहिए, क्योंकि सूर्य इज अ कारक ऑफ डिसिप्लिन। हम्म, सूर्य टाइम से उगता है, टाइम से जी। तो मतलब अस्त होता है ना। डिसिप्लिन है इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हाँ जी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस प्रश्न में हम्म, सूर्य होरा लॉर्ड बने हैं, तो सूर्य उपासना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आप उनको बता देना कि भाई सूर्य उपासना शुरू करें, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना शुरू करें, या नहीं भी कर सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठ के सूर्य को अर्घ देना शुरू, ठीक है। और जो कार्मिक लेवल है, कार्मिक लेवल पे अपनी मॉर्निंग रूटीन सुधारें, ठीक है। तो डिसिप्लिन ठीक है। मेंटेन करना, अपनी सूर्य उपासना करना, अपनी मॉर्निंग रूटीन थोड़ा डेवलप करना, बहुत अच्छा है, ठीक है। इतना आपने कर लिया तो आपको पता लग गया कि ये ठीक। डिसिप्लिन का इशू है, सबसे पहला पॉइंट, फैमिली का इशू है, डिसिप्लिन का इशू। हाँ फिर होरा लॉर्ड से की पोजीशन आपने चेक कर ली कि भाई होरा लॉर्ड इस समय सेवेंथ हाउस में, क्योंकि प्रश्न के अंदर आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो होरा लॉर्ड की करंट स्थिति बताती है कि भाई आप क्या रेमेडी परफॉर्म कर लोगे, ठीक है। होरा लॉर्ड की कंडीशन बताएगी कि आपसे रेमेडी हो जाएगी। अगर होरा लॉर्ड की कंडीशन अच्छी नहीं है, आपसे आपसे रेमेडी होगी ही नहीं। अब होगी नहीं। इसी प्रश्न को देख लो वही आप, मुझे लग रहा है। इस प्रश्न को देख लो आप, होरा लॉर्ड सेवेंथ हाउस में है, सूर्य है, वक्री ग्रह के साथ है, इनको बहुत क्या विल पावर के हम्म, साथ रेमेडी परफॉर्म करनी पड़ेगी, इनके से छूट जाएगी इनकी रेमेडी, ठीक है। जो होरा लॉर्ड से फोर्थ हाउस आपके पीस ऑफ माइंड को दिखाता है, आप इस क्वेश्चन के अंदर होरा लॉर्ड से फोर्थ हाउस है। वो मरकरी तो है वैसे। नहीं, पहले से फोर्थ हाउस पे देखो, क्या फोर्थ हाउस पे कोई मेलेफिक इम्पैक्ट है। Saturn आ रहा है सर, जो हो रहा लॉर्ड फोर्थ लॉर्ड। होरा लॉर्ड से फोर्थ हाउस टेंथ हाउस बन गया, ठीक है। उस हाउस पे जो हमारा चंद मून है, ये मार्स है, मार्स मून के ट्राइन में है, सैटर्न से हम्म, सेवेंथ है, ठीक है, सैटर्न से सेवेंथ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट है, अदरवाइज वैसे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये हाउस तो इंटेक्ट है, मेंटल हम्म, मेंटल स्टेट ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ रीजन की वजह से मेंटल स्टेट खराब हो जाती है। क्यों, होरल लॉर्ड से फोर्थ जो लॉर्ड है वो मरकरी है, और मरकरी रेट्रो, यानी कि पीस ऑफ माइंड को मैनेज करना आसान नहीं है इस व्यक्ति के लिए, मुश्किल है, ठीक है। ओवरऑल लॉर्ड से फिफ्थ हाउस को देखो, मुश्किल है।
हाँ जी। ठीक है। आप इस व्यक्ति को बोलो कि एक काम करो, ये मंत्र जाप करो, जैसे मैंने बोला कि सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पढ़ लो, या कोई सूर्य के मंत्र हम्म। जाप कर लो, और लॉर्ड सूर्य है। ये व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा। हाँ जी। क्यों नहीं कर पाएगा, नहीं सोचो। करेगी सर। ये कर ही नहीं पाएगा, रीजन में पूरा लॉर्ड से फिफ्थ हाउस जो है वो केतु के साथ है, ब्लॉकेजेस है। ये शुरू भी करेगा ना, ये तो के साथ। ये शुरू भी करेगा तो भी हम्म। ब्लॉकेजेस आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद होरा लॉर्ड से हाँ सिक्स जी। हाउस देखो। होरा लॉर्ड से सिक्स हाउस कैसा प्लेनेट है? मार्स है। मार्स। होरा लॉर्ड से सिक्स हाउस मार्स है। कहाँ आके बैठा है? होरा लॉर्ड के मार्स है। 12th में। क्या शो करता है ये? 12th। हाँ, ये शो कर रहा है कि भाई डिजीज है कुछ। छठे भाव से डिजीज होती है। 12th हाउस से हॉस्पिटलाइजेशन होती है, ये एक्सपेंसेस होती है, लॉसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसका रेमेडी बताऊंगा, हम्म। रेमेडी कैसे है, तो बहुत अच्छा रेमेडी। ठीक है। तो होरा लॉर्ड से सिक्स हाउस का हाँ प्रेजेंस जी। इन 12th हाउस फ्रॉम होरा लॉर्ड। तो लेकिन ये क्या कंडीशन बताता है? कंडीशन 12th। बताता है हम्म। कि आप जनरली छठे भाव का स्वामी 12th में गया है। जनरल नॉर्मल चार्ट की बात करें तो सिक्स हाउस क्या है? हम्म। बीमारी, लीगल इश्यूज, डिस्प्यूट्स। 12th हाउस हम्म। क्या है? 12th हाउस में उसका निपटारा हो। बीमारी का निपटारा कहाँ चला जाएगा? हाँ जी सर। हॉस्पिटल में। 12th। ठीक है। लीगल हॉस्पिटल। इश्यूज के लिए कोर्ट केस, मतलब कोर्ट, बेसिकली कोर्ट रूम। ठीक है। सेवा के लिए आश्रम। सिक्स हाउस से सेवा भी है ना, और 12th हाउस से आश्रम भी है, गुरु का आश्रम भी है। ठीक है। हाँ जी सर। तो इस कंडीशन में क्या है ना, हाँ जी। इस कंडीशन में सेवा है। होरा हम्म। लॉर्ड से सिक्स हाउस लॉर्ड गोज टू 12th हाउस फ्रॉम होरा लॉर्ड। तो अब आपको पता लगा छठे भाव का इशू है, मेडिकल इश्यूज है। तो मेडिकल इश्यूज सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम्म। या आपको एनर्जी डाइवर्ट करनी पड़ेगी, तो किसी हॉस्पिटल में जाके सेवा करना। ठीक है। उससे क्या होगा? उससे हाँ इनके जी। मार्स का जो इफेक्ट है वो नलीफाई होगा। और सेवा कैसे करनी है? हाथों से। मंगल है ना, फिजिकल, फिजिकल से। मंगल है। ठीक है। मून साथ में है, तो फूड की सेवा कर सकते हो, खाने की सेवा कर सकते हो। हम्म। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इस तरीके से हाँ जी आपको रेमेडी डिजाइन सर। करनी पड़ेगी। ठीक है। हम्म। ओवरऑल और से 8th हाउस देखो, मतलब ये प्योरिफिकेशन का हाउस है बेसिकली। तो अच्छा। प्योरिफिकेशन का हाउस क्यों है? क्योंकि 8th हाउस क्या है? हमारा प्योरिफिकेशन का हाउस जनरली। हमारी बॉडी का एनएस पार्ट आता है ना 8th हाउस में। तो वो क्या है? हमारी बॉडी को हम्म। प्योरीफाई करता है, टॉक्सिन बाहर निकालता है। ठीक है। तो यहाँ हाँ पे जी। आपको प्रोटेक्शन और प्योरिफिकेशन के काम करने होते हैं। हमारे होरा लॉर्ड से जो 8th हाउस है उसके अंदर आप देखोगे जुपिटर का वैसे एस्पेक्ट है। ठीक है। राहु केतु के कोई एक्सिस में नहीं है। हम्म। सैटर्न का इफेक्ट कोई नहीं है। मार्स का ट्राइन है, लेकिन वैसे एस्पेक्ट कोई नहीं है। तो यानी कि जो हमारा 8th हाउस है फ्रॉम द होरा लॉर्ड, वहां पर कोई ऐसा बहुत इफेक्ट नहीं है, मेलिफ इफेक्ट। ठीक है। लेकिन उसका स्वामी जो है वो कहाँ बैठ हाँ गया? जी। आपके 4th हाउस में आके, होरा लॉर्ड से 10th में। अब। ठीक है। इतना ज्यादा कोई बहुत प्रॉब्लम्स नहीं थी। ठीक है। लेकिन हाँ, इश्यूज तो हो ही गए, होते ही हैं। 4th हाउस खराब आएगा तो मेंटल टेंशन। मैं इतना इन्होंने कोई पिछले 1.5 2 सालों में, 3 सालों में, पिछले 5 सालों के अंदर घर चेंज किया है। हाँ जी सर। ठीक है। और वो घर पर चेंज हुआ है। नया खरीदा है घर। इन्होंने रेंट पे लिया है। अभी उसी में भी 2 बार 3 बार प्रॉब्लम आई इनको बहुत। हम्म। मतलब ये अपने ससुराल से अलग हुई है। अलग से घर लिया है इन्होंने। हम्म। पहला इनका पैसा वेस्ट हो गया और रेंट लेके कोई चला गया। और हम्म। फिर दूसरा घर लिया। हम्म। अब इतने का बताऊं। सोच रहे थे वो ले नहीं पाए। नहीं, मैं मेरा सब सिंपल सा क्वेश्चन है, जो इन्होंने घर लिया है रेंट पे भी, वो न्यू कंस्ट्रक्शन है कि ओल्ड हाँ कंस्ट्रक्शन? जी।
अगर न्यू आप है क्या जान, सर? ठीक है, तभी ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी इतना ही ठीक है। तो सिक्स हाउस से पता लग जाता है आपको कि किस तरीके से आपको सेवा करनी है, क्या करना है। एट हाउस आपको बताता है कार्मिक नॉट्स कैसी है। नाइन्थ हाउस, आप अगर आपके होरा लॉर्ड से नाइन्थ हाउस ठीक है, अब बात समझ में, ठीक है, तो आपको गाइडेंस मिल जाए। अब देखो होरा लॉर्ड से नाइन्थ हाउस कितना है, कैसा है, वेदर यू विल गेट अ गाइडेंस। राहु है सर। हाँ, तो क्या आपको सही रास्ता दिखेगा, आपको गाइडेंस प्रॉपरली मिल पाएगी। ठीक है, नाइस। तो इसलिए मैंने बोला था कि डॉक्टर्स को देखो, डॉक्टर कैसा है। क्योंकि देखो मेडिकल, ये पता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, है ना। देखो मेडिकल ट्रीटमेंट कौन करेगा, कोई डॉक्टर करेगा। एस्ट्रोलॉजर तो मेडिकल ट्रीटमेंट करेगा नहीं जाके, ये डॉक्टर करेगा। तो आपको डॉक्टर अच्छा मिलना चाहिए। अभी आपको डॉक्टर कैसा मिला, ग्रीडी, लालची, पैसा बनाने वाला, ठीक है, जो आपको इल्यूजन में रखेगा। होरल लॉर्ड से 11th हाउस देखो, क्योंकि होरल लॉर्ड से 11th हाउस जो है आपके डिजायर फुलफिल करेगा। ठीक है, अगर आपका होरल लॉर्ड से 11th हाउस इंटैक्ट है तो कहीं ना कहीं देर सवेर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो ही जाए। ठीक, होरल लॉर्ड से 12th हाउस देखो, क्योंकि यहाँ से क्या है ना, यहाँ से आपको बेसिकली सरेंडर होना होता है, यहाँ से आपको सर झुकाना होता है, मोक्ष का हाउस है ना ये। ठीक है, और डोनेशंस का हाउस है। ठीक है, तो मैंने भी क्या बोला था, मार्स को मैंने वो लगाया। ठीक है, कि मार्स का कनेक्शन होना चाहिए। तो मार्स के कनेक्शन में क्या है, आपको फिजिकल एफर्ट्स लगाना, डोनेशन करनी है। मून साथ में था तो मैंने फूड बोल दिया। ठीक है, मार्स से रिलेटेड आप देखो कुछ डोनेशन कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भौम प्रदोष में मंगलवार को पड़ने वाली प्रदोष, तो पंचांग में निकाल लो। कि पंचांग में आपको पता लग जाएगा कि मंगलवार के दिन त्रयोदशी कब पड़ रही। ठीक है, कौन कौन से डेट्स को, स्पेसिफिकली उन डेट्स पे आपको किसी भी शिवालय में जाके शिव जी के ऊपर आपको लाल मसूर की दाल चढ़ानी है, डोनेशन करनी है। ठीक है, तो डोनेशन हैं यहाँ लगेंगी, ठीक होगी चीजें। सेकंड हाउस जो होता है स्पीच का और फूड का होता है। ठीक है, स्पीच और फूड का रेमेडीज जो बनती है यहाँ पे, क्योंकि फोरल लॉर्ड से सेकंड हाउस में जुपिटर है। जुपिटर जो है अगेन कोई पंडित, पुरोहित, फैमिली प्रीस्ट, और चांद्रमा की राशि मून की राशि। ठीक है, खाना, तो फैमिली के कोई पंडित हों, ठीक है, उनको फूड डोनेट करो या उनको कुछ सामान डोनेट करो। ठीक है, सीक्रेटली, बिना किसी को ज्यादा घर में बताए। अब उन्होंने गए और उनको देख करके आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन डोनेशन लगता है ना, वो मार्स का लगता है। मंगल का उपाय हुआ, केतु का उपाय है, प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरीके से आपको देखना है। वीक प्लेनेट देखो, तो वीक प्लेनेट को आपको क्या है, स्ट्रेंथफुल करना पड़ेगा। अगर वो होरा लॉर्ड वीक है या नहीं है, आप मुझे बताओ, होरा लॉर्ड ठीक है अभी सर। वीक है तो हमें उसको स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ देने के लिए सूर्य के उपाय हाँ जो आप जी। करवा सकते हो, करवा लो। ठीक है, जो हार्म कौन कर रहा है, मंगल हार्म कर रहा है। मंगल यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना हमें। हाँ जी। तो मंगल के आप डोनेशन बस। करवाओ, मंगल की शांति करवाओ। ठीक है, ये प्रश्न से निकल रहा है कि शांति अब किसको सॉल्व करना है, मंगल को सॉल्व करना है। ठीक है, मंगल शांति करवाओ, मंगल के डोनेशन करवाओ। ठीक है, सैटर्न का यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल किस तरीके से है उसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि डिले हो रहा है चाइल्ड बर्थ। तो जब चाइल्ड बर्थ डिले हो रहा है तो वहां पर सैटर्न का स्पेसिफिक रोल आना चाहिए। ठीक है, अब अब आपने एक अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने कल ही बताया कि मंगल शांति की पूजा करवाओ आप। ठीक है, लेकिन इस केस में हमें मंगल, की मंगल एक फायरी प्लेनेट है, उसको शांत करना है। ठीक है, तो उस तरीके मंगल भात की पूजा बनती है यहाँ पे, क्यों, चंद्रमा है साथ में। ठीक है, मंगल भात की पूजा बनती है, तो वो मंगल भात की पूजा करवा सकते हो, डोनेशन करवाओ मंगल के। तो क्या क्या चीज बन सकती है। सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट कैसे है, सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। सैटर्न जो है
वो 12 नंबर की राशि में है। सैटर्न का प्रेजेंस है ना रेवती नक्षत्र, द नक्षत्र ऑफ मरकरी, है ना, एसोसिएटेड विद सूर्य। तो कहीं ना कहीं दूर से ही सही सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट आता है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो उसमें हमें अभी तक ओवरलुक करी है। हमने एक चीज देखी, हमने पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्लैनेट्स देखे थे। ठीक है। इसमें कारक प्लैनेट संतान का कौन है? जुपिटर है ना। जुपिटर, हाँ जी सर। हाँ जी। जुपिटर जो है वो सैटर्न के डिस्पोजिटर है। ठीक है। तो जुपिटर संतान का कारक, सैटर्न बीइंग डिस्पोजिटर ऑफ जुपिटर को, और ट्राइन में भी है 4 8 12। ठीक है, सेम ट्राइन। टाइम में भी है। तो यानी कि संतान को लेकर के, चिल्ड्रंस को लेकर के डिले आ रहा है। ये ले आ रहा ये हमने ओवरलुक किया, कार की पोजीशन को भी चेक करेंगे ना। है। ठीक है। तो इस चार्ट में आपको करना क्या है, इसमें डोनेशंस ही लगे और व्रत ओके होंगे। सर। डोनेशन लगेंगी, व्रत होंगे। रीजन है उसके पीछे। प्रश्न चार्ट के अंदर, सर। प्रश्न चार्ट के अंदर जो पावरफुल हाउसेज है ना, जैसे होरा लॉर्ड से फिफ्थ हाउस है, अगर होरा लॉर्ड से फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होगा तो मैं बोलूंगा मंत्र चैंट करो। ठीक है। होरा जी लॉर्ड जी से सर। नाइन्थ हाउस स्ट्रांग होगा तो मैं बोलूंगा भाई कोई आप वैदिक रिचुअल्स करो। नहीं है ना उतने हाउसेस, बहुत ज्यादा रिचुअल्स नहीं कर सकते ना। होरा लॉर्ड से नाइन्थ हाउस में राहु का नहीं है। प्रेजेंस है, वो बैक फायर कर सकते हैं रिचुअल्स। राहु उन रिचुअल्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है। तो स्ट्रेंथ कहाँ पर है? होरा लॉर्ड से सिक्स हाउस और ट्वेल्थ हाउस, होरा लॉर्ड से सिक्स हाउस और ट्वेल्थ हाउस का इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है। इफेक्ट ज्यादा है, हाँ जी सर। इसीलिए हम डोनेशंस करेंगे। तो इनका जो उपाय बनेगा ना वो डोनेशंस का बनेगा। और जो मैंने बोला है ना आपको, बिकॉज इन दिस चार्ट सिक्स हाउस हाँ जी सर। एंड ट्वेल्थ हाउस का एक्टिव रोल है। ठीक है। तो जब एक्टिव रोल है तो इन दैट केस यू शुड गो फॉर डोनेशन। एंड ऑल्सो क्या बोलते हैं, क्योंकि सिक्स हाउस यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है। हमारे हमारा जो जुपिटर है उसके साथ सैटर्न इन्वॉल्व हो रहा है। जुपिटर सैटर्न का ट्राइन है ना। इन दैट केस हाँ जी सर। व्रत रखना चाहिए। ठीक है, व्रत रखना चाहिए। तो व्रत रखने से, अब व्रत कैसे रखेंगे? संतान पक्ष को लेकर के आप जुपिटर का ही व्रत रख सकते हो। ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। ठीक है। तो आई होप ये एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा है इससे काफी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि जो हाँ जी सर। होरा लॉर्ड से फिफ्थ हाउस स्ट्रांग मिलेगा आपको तो मंत्र से ही प्रॉब्लम सॉल्व। होरा लॉर्ड से नाइन्थ हाउस मिलेगा आपको तो आपको वैदिक रिचुअल्स करने से ही फायदा मिलेगा। होरा लॉर्ड से आपको फोर्थ हाउस इंटैक्ट मिल रहा है यानी मेंटल क्लैरिटी है। होरा लॉर्ड से सिक्स फोर्थ हाउस खराब है तो यानी मेंटल क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। होरा लॉर्ड से सिक्स हाउस ठीक है सर। ट्वेल्थ हाउस का रिलेशन है, यानी कि दान से काम बनेगा। हम्म, ठीक है। और सेट ठीक सूर्य है हमारा सर। होरा हाँ जी। लॉर्ड है तो डेली रूटीन्स को देखना पड़ेगा। क्लियर डेली है? रूटीन। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए? हाँ जी सर। हाँ चलो जी सर। अच्छी बात है। थैंक यू सर। हाँ, हाँ। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर सिक्स हाउस इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, सिक्स हाउस इन्वॉल्व हुआ है तो हम्म, डोनेशन कब तक करना है? ठीक है, कम से कम 48 डेज तक, 48 डेज तक डेली आप रिचुअल क्रिएट कर सकते हो, रिचुअल का टाइमिंग क्रिएट कर सकते हो। कब से आपको ये काम शुरू करना है? क्योंकि होरा लॉर्ड हमारा हम्म, सूर्य है, सूर्य के डे पर, सूर्य का डे संडे हो हम्म, गया, सूर्य के डे पर हाँ जी। मंगल के होरा में आप एक काम शुरू कर सकते हो। सूर्य यानी कि आपको संडे के दिन मंगल का होरा जब मिलेगा तब आप एक काम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। इस तरीके से आपका काम
बनने की उम्मीद रहेगी इस व्यक्ति को, आप बता दें। ठीक है। दूसरा, एक चार्ट देख लो, बर्थ चार्ट भी चेक कर लेना, वहां से भी आपको काफी सारी चीजें मिल हाँ जाएंगी। जी। बर्थ चार्ट है उस व्यक्ति का आपको? हाँ जी सर, मैंने लिया है टाइम उनका। एक मिनट बताइएगा जरा, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, पहले मैं सेव कर लूँ इसको। चाइल्ड बर्थ इश्यू था ना इसमें? हाँ जी। हाँ जी, बताइएगा जरा, बर्थ बर्थ डिटेल बताइए। ये है 30 दिसंबर, कौन सी दिसंबर? 30 दिसंबर सर, 30 30। ईयर ऑफ बर्थ? 1992, ठीक है। टाइम ऑफ बर्थ? 7:10 AM, 10, प्लेस ऑफ बर्थ? दिल्ली, दिल्ली। दिल्ली। ठीक है। किसी भी प्रश्न में चाइल्ड बर्थ इश्यूज कैसे चेक करेंगे? हाँ पंचम भाव, नवम भाव, एक 11th हाउस खराब है, प्रॉब्लम। ठीक है। फिफ्थ हाउस देखते हैं, फिफ्थ हाउस पे कोई इफेक्ट है? फिफ्थ हाउस पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, ना शनि की दृष्टि आ रही है, हम्म, ठीक है, ना राहु की दृष्टि आ रही है, ना केतु का ऐसा इफेक्ट है। देख लेते हैं, राहु केतु 0 डिग्री के तो नहीं है, 27 डिग्री के आसपास। ठीक है। 27 डिग्री का मतलब ये है कि वो अभी जस्ट एंटर हुए इस हाउस, मुश्किल से महीना भर भी हाँ नहीं जी हुआ सर। होगा, महीना भर भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, ऐसा पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो फिफ्थ हाउस ओके। अब देखो नाइन्थ हाउस देख लेते हैं, नाइन्थ हाउस की कंडीशन देख लेते हैं। नाइन्थ हाउस पे सैटर्न का कोई इफेक्ट नहीं है, राहु केतु का कोई इफेक्ट नहीं है, वीनस और मून का इफेक्ट है। हम्म, चार्ट जो है, चार्ट के अंदर भी ऐसा नहीं है कि भाई बाद की रूप में वो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो नाइन्थ हाउस ओके। हम्म, इलेवेंथ हाउस देखते हैं। इलेवेंथ हाउस जो है, उस पर कैसा इफेक्ट है? एक दो तीन चार, कोई इफेक्ट नहीं है। सैटर्न का कोई इफेक्ट है? यस, सैटर्न का इफेक्ट है इलेवेंथ हाउस। हाँ जी, सैटर्न का इफेक्ट है। ठीक है। मार्स मार्स का टाइम में है ना? हाँ जी, हाँ मार्स टाइम है। मार्स टाइम में हाँ आ रहा है हाँ। ना 11th। हाँ जी, अभी मैं दृष्टि में नॉर्मल वैदिक रूल्स लगा रहा हूँ, नाड़ी के नियम नहीं। नाड़ी के नियम लगाएंगे जब पहले पहले ये देख हाँ लेते जी। हैं। तो सैटर्न का इफेक्ट है, ठीक है, 11th हाउस पे। 7 नंबर की राशि है, सैटर्न इस राशि को ठीक मानता है। ठीक, चलो ये बात समझ में आ गई। अब यानी कि हमारे जो हाउसेज हैं वो ठीक ठीक, ठीक है, उसमें कोई ऐसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा देख लेते हैं कि इन हाउसेज के जो लॉर्ड हैं वो कैसे। मंगल को देखो, मंगल देखो, मंगल कंफर्टेबल नहीं है, फिफ्थ लॉर्ड इज नॉट कंफर्टेबल। ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड इज विद मांदी एंड गुलिक, जी के, ठीक है, मांदी के मांदी, तो प्रेजेंस है। फिफ्थ लॉर्ड जो है वो आपको क्या देख रहा है? आपको वो रेट्रो कंडीशन दिखा रहा है। रेट्रो कंडीशन दिखा के किसके पास जा रहा है? वो सिक्स हाउस ऑफ मेडिकल मेडिकल इश्यूज के पास जा रहा है। ठीक है, विद केतु। अब फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस लॉर्ड देख लेते हैं। नाइन्थ हाउस लॉर्ड कर्करी योग में फंस गया है। ठीक है, मरकरी एंड सन जो है ये कर्करी योग में फंस गए हैं, एक तरफ राहु एक तरफ शनि, यानी कि सूर्य फिर से कंफर्टेबल नहीं। और आगे देखते हैं, अब वीनस को देख लेते हैं। वीनस जो है वो 11th लॉर्ड है, लेकिन मून के साथ फंस गया है। मून के साथ क्यों फंस गया है? मून जो है चार्ट में 8th लॉर्ड है। ये लॉजिक क्लियर हो रहा है? किसी को लॉजिक समझ में ना आए तो पूछ सकता है। तो ठीक मेरा है, नेटवर्क चला गया था। कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे लॉर्ड्स को देखा है, हमने फिफ्थ लॉर्ड को हाँ, देखा, मार्स। मार्स रेट्रो है, केतु की तरफ जा रहा है। फिर हमने देखा सूर्य, सूर्य पाप कर्तरी में फंसा हुआ है। फिर हमने 11th लॉर्ड देखा, 11th लॉर्ड वीनस है, वीनस किसके साथ है? मून के साथ, मून क्या है? 8th लॉर्ड। यानी कि हाउसेस बेटर हैं, लेकिन उनको मैनेज करने वाले जो प्लैनेट्स हैं वो बेटर नहीं है, वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। ठीक, तो इतना तो हो गया, हमने ये मोटा मोटा आइडिया लग गया कि हाँ यार, ये जो प्लैनेट्स है ना, ये प्लैनेट्स अच्छे वर्क नहीं कर रहे, ये हम्म, प्लैनेट्स कहीं ना कहीं डेबिलिटेशन में गए हैं, हाँ कमजोर जी हैं। अब संतान का कारक देखो कौन सा प्लेनेट है? जुपिटर। सर। ठीक है। क्या जुपिटर
के ऊपर कोई इफेक्ट है नेगेटिव, दृष्टि है किसी केतु की? नहीं, केतु तो नहीं है। ठीक है, यानी कि जुपिटर जो है वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, हाँ, अब आप नाड़ी के नियम नियम लगा दो। नाड़ी के नियम किसके, बीएनएन के नियम किस किसको पता है संतान को लेकर के? संतान को लेकर के बीएनएन के नियम किस किसको पता है? भाई संतान पढ़ा हुआ है ना हमने, या नहीं पढ़ा हुआ बीएनएन में, भूल गए क्या? हम्म। सर केतु के ड्राइंग में आ रहे हैं तो अभाषण हो सकता है। हाँ बहुत बढ़िया। और और हम्म। सर तो डी में हो सकता है। ओके। अच्छा मुझे बताओ, आपने सर इसमें नाड़ी में नियम पढ़ा है कि वीनस का रिलेशन राहु केतु के साथ चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम देता है? यस सर। जी पढ़ा है सर। ना ये नियम? ठीक है, अच्छा ये बताओ, सूर्य का प्रेजेंस राहु केतु के साथ मिस कैरेज या प्रॉब्लम इन चाइल्ड बर्थ देता है नहीं देता? यस। यस सर, क्योंकि वो फर्स्ट मेल चाइल्ड है। ठीक है, सन ये नाड़ी के नियम है, सिंपल से चाइल्ड बर्थ में पढ़ाए हुए। सूर्य विद राहु चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम मिस कैरेजेस। सूर्य विद शनि लो स्पर्म काउंट या चाइल्ड बर्थ में डिले या इश्यूज। वीनस स्पेसिफिकली, वीनस राहु केतु के एक्सिस में चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम। मून वीनस के साथ लो स्पर्म काउंट या रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है हमारा वहां पर इश्यू। ठीक है, मेल चाइल्ड के केस में क्या करते हैं, टाइमिंग में क्या करते हैं? गुरु और सूर्य को देखते हैं, गुरु सूर्य को देखते हैं। यस सर। ठीक है, हमने क्या मेल चाइल्ड या मतलब चाइल्ड बर्थ को लेकर के हमने क्या देखा है? चाइल्ड बर्थ को देख लेने के लिए स्पेसिफिक हमने सूर्य और वीनस को देखा है ना। सूर्य जो है वो मेल चाइल्ड है, वीनस जो है वो फीमेल चाइल्ड है, यही कंडीशन है। ठीक है, जी सर। जब जब भी चाइल्ड बर्थ में सूर्य और वीनस का कनेक्शन गुरु के साथ होगा, ठीक है, या चंद्रमा का गोचर होगा, तो चाइल्ड बर्थ का टाइम आएगा। यस सर। हमेशा याद रखना, गुरु सूर्य राहु, गुरु शुक्र केतु, ये चाइल्ड बर्थ इश्यूज देते हैं। ठीक है, यानी कि सूर्य से, सॉरी, गुरु से सूर्य का प्रेजेंस, गुरु। गुरु से सूर्य का प्रेजेंस और गुरु से वीनस का प्रेजेंस नाड़ी लिंक के बेस में, यानी कि गुरु सूर्य हो, गुरु वीनस हो, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, इलेवेंथ हाउस, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ चाइल्ड बर्थ इन अ बर्थ चार्ट। ठीक है, अब आपके सामने मैं स्क्रीन लगा रहा हूँ फिर से, मुझे तो इसमें बताओ। जैसे जुपिटर का और मरकरी का शायद एक्सचेंज है सर। हाँ एक्सचेंज है चार्ट के अंदर। ठीक है, जी, तो जैसे मतलब हो तो जाएगा ही क्या? हाँ वो कनेक्शन बन रहा है, गुरु से सूर्य का कनेक्शन बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्पोजिटर्स। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, यानी कि प्रॉमिस ऑफ चाइल्ड इज देयर बट विद सम थर्ड पार्टी। ये लॉजिक समझ में आया? गुरु का कनेक्शन है सूर्य के साथ, ल- लेकिन विद थर्ड पार्टी, जी किसी सर। एसोसिएशन से। जो थर्ड पार्टी होती है चाइल्ड बर्थ में वो क्या होता है? मेडिकल इंटरवेंशन या कोई जो ये मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं अलग अलग टाइप के, उनके थ्रू, आईवीएफ सर। डेट इट बी, कुछ भी देखो। ठीक है, तो जुपिटर का जो कनेक्शन है, अब थोड़ा सा और प्लैनेट्स के देखो, जुपिटर सैटर्न केतु, हम्म, आ गया चाइल्ड बर्थ इशू। ठीक है ना,
हाँ जी। जुपिटर जुपिटर सैटर्न केतु यानी कि चाइल्ड बर्थ इश्यूज आ गए हैं, दिख रहे हैं साफ साफ। प्रोमिसेस भी आ रहे हैं लेकिन वो प्रोमिसेस वीक है या किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के साथ है। और आपको यहाँ पे से जुपिटर सैटर्न केतु क्यों लेते हो, मार्स क्यों नहीं लेते? मार्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, मार्स रेट्रो है, मार्स का प्रेजेंस 6th हाउस में है, तो जुपिटर सैटर्न केतु के रूप में भी काउंट होगा ये, मार्स केतु सैटर्न। ठीक है, तो चार्ट में आपको पहले ये देख लेना है कि ये उस तरीके के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं नहीं बन रहे। ठीक है, कि हाँ प्रॉमिस जी। ऑफ बर्थ है या नहीं, चाइल्ड बर्थ है या नहीं। हम्म। वीनस मून देखो, वीनस मून कारक, क्योंकि जो नाड़ी है वो कारक बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है। तो हमारा जो कारक ऑफ चाइल्ड है जुपिटर को हम ले रहे हैं, ठीक है, वहां से, या सूर्य को हम मेल चाइल्ड के रूप में ले रहे हैं या वीनस को हम फीमेल चाइल्ड के रूप में ले रहे हैं, तो वहां पे मून का प्रेजेंस होना सही नहीं है। जुपिटर हाँ से जी। 6th हाउस में मून, वीनस के साथ मून, ये कोई अच्छी कंडीशन नहीं है। कि मून जो है लॉस करवा देता है, दैट वी नो, कि मून का काम है लॉस कराने का। ठीक है, तो कंडीशंस हैं, वो कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा, सूर्य राहु, सूर्य सन केतु, वीनस राहु, वीनस केतु, इश्यूज है। जुपिटर से 5th हाउस में राहु का प्रेजेंस नो फर्टिलिटी या नो चाइल्ड बर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कई सारी कंडीशन बनती हैं। ठीक है, 5th हाउस फ्रॉम द जुपिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंसेप्शन। हम्म। अगर 5th हाउस, जुपिटर से 5th हाउस में मून हो ना, तो एडॉप्शन का केस बनता है। ठीक है, तो हमने वीनस और सूर्य को मिला करके विद रिस्पेक्ट टू जुपिटर पोजीशन देखी, उससे हमें चाइल्ड बर्थ के प्रोमिस का पता लगता है। राहु केतु का काम है ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं। वीनस और मून का कॉम्बिनेशन रिप्रोडक्टिव इश्यूज क्रिएट करता है। इस चार्ट में वो है, दिख रहा है, 3rd हाउस के अंदर दिख रहा है। ठीक है, शनि और शुक्र कॉम्बिनेशन डिले इन चाइल्ड बर्थ शो करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, इसको आपको सपोर्ट मिलेगा जब आप प्रश्न देखोगे ना, जो हमने प्रश्न एक्चुअल में देखा है। ये देखो, लेट मी शेयर द प्रश्न अगेन। फाइल ऑफ चाइल्ड बर्थ इश्यू, ये क्वेश्चन देखो। सूर्य राहु, ठीक यस। है, वीनस केतु, जुपिटर सैटर्न, ऑल कॉम्बिनेशंस आर हियर, सारी कॉम्बिनेशंस है, डिले इन बर्थ की या चाइल्ड बर्थ इशू की। ठीक है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, कश्यप का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ही नाड़ी लिंक्स का है। तो अभी हमने जो बनाया भी था, नाड़ी लिंक भी बनाया था हमने, राहु, सूर्य, बुध, यही बनाया था। इसमें से हाँ जी। ट्राइन हमने कंसिडर किया था। ठीक है, ट्राइन कंसिडरेशन से हमने चीज निकाली।